संज्ञा को देख रहे थे बच्चों, एक बार वापस से 2 मिनट रहेगा वापस। संज्ञा में हम कहां से स्टार्ट किए थे? शब्द संरचना। शब्द संरचना में क्या थे? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी में क्या क्या आ गया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी में क्या आएगा? क्रिया, विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादि और समुच्चय सूचक। हमने शुरुआत कहां से की? संज्ञा से की। संज्ञा के संदर्भ में हमने ये समझा कि ब्रह्मांड में हमेशा चीजें दो तरीके से दिखती हैं, एक दृश्य स्वरूप और एक अदृश्य। जो दृश्य स्वरूप होता है वो 3 तरीके से हो सकता है, या तो व्यक्ति हो सकता है, या तो कोई स्थान हो सकता है, या तो कोई वस्तु हो सकती है। ठीक है। जो अदृश्य चीज है वो क्या कहलाएगा? भाव कहलाएगा। तो बच्चों वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव अर्थात गुण और स्थिति का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। मैंने कल बताया था आपको, सम धन ज्ञान से संज्ञा शब्द मिला है, जिसका मतलब क्या है? सम्यक ज्ञान देने वाला। और ये क्या शब्द है? विकारी शब्द है। बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं कि संज्ञा के प्रकार को लेकर बात करेंगे। संज्ञा के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो ऑप्शन में हो सकता है 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, फिर क्या आए? 5 आए। अगर ऐसा आएगा तो सामान्यतः आंसर क्या होगा? 5। लेकिन अगर सवाल ऐसा है कि 2 3 2 3 5 3 4 5 2 5, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 3 5। कैसे होगा? तो सामने देखिए कैसे होगा, समझिएगा। संज्ञा के प्रकार को हम 2 तरीके से बांटते हैं बच्चों, गणना के आधार पे या दृश्यता के आधार पे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक को कहा जाता है यथार्थवाचक, या एक को कहा जाता है भाववाचक। यथार्थ का मतलब है जो दिख रहा है, जिसको हम अपनी इंद्रियों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो वो क्या होगा? वो कायदे से वास्तविक संज्ञा कहलाएगा। वो दृश्य होगी, उसका एक कोई मूर्त रूप होगा तो मूर्त संज्ञा कहलाएगी। लेकिन भाव में क्या होगा? वही चीज अमूर्त होगा, अदृश्य होगा, अवास्तविक होगा। जो यथार्थवाचक है वो निश्चित होगा, काउंटेबल होगा, निश्चित होगा, डेफिनेट होगा। लेकिन जो भाववाचक है वो अनिश्चित होगा। जैसे मुझे पीड़ा है, अर्थात आपको दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, क्या आपने बोला कि मुझे पीड़ा है, लेकिन पीड़े की मात्रा कैसे निर्धारित करोगे? है ना। तो अब जब अगली बार दर्द होगा किसी भी चीज, मतलब आपको मानो आपके हाथ में दर्द हुआ, उंगली में दर्द हुआ, तो इस बार दर्द, हाँ मुझे पीड़ा है। अगली बार फिर दर्द हुआ कुछ दिनों बाद, मुझे इस बार पहले से ज्यादा पीड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? इतना दर्द था जो असहनीय था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि इतना ज्यादा दर्द हुआ कि पिछले 2 बार से भी ज्यादा दर्द हुआ। तो किसी भी चीज का सीमा का मूल्यांकन या डेफिनेटरी का मूल्यांकन भाव के संदर्भ में नहीं हो सकता है, मैं कहना ये चाह रहा हूं, है ना। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? अनिश्चित होती है। बच्चों अब संज्ञा के ये 2 प्रकार किसके आधार पे हो गए? गणना के आधार पे, यथार्थवाचक और भाववाचक। ठीक है। अब इसका दूसरा प्रकार, यानी संज्ञा के सामान्य प्रकार। क्या लिखा? सामान्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो यथार्थ में क्या आ गया? एक व्यक्ति आ गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, व्यक्ति की अपनी एक जाति होगी, जैसे पुरुष समुदाय, महिला समुदाय, है ना, लड़कों, बच्चे, ये सब क्या हो गया? तो दूसरा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। समूह किसमें? कक्षा, दल, क्रिकेट टीम। जैसे मान लो एक देखो, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक शब्द है खिलाड़ी, क्या है? और एक शब्द है फुटबॉल टीम। अब बताओ खिलाड़ी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। और फुटबॉल टीम कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, क्योंकि उसमें संख्या है। तो याद रखिएगा बच्चों, एक जातिवाचक संज्ञा है, एक क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, और अगला क्या है बच्चों? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य का मतलब होता है मैटर। मैटर कितने तरीके से? ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। यानी कैसा है? द्रव्यवाचक संज्ञा ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की चीजें हो सकती हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि पदार्थ की भी अपनी क्या होगी? एक जाति होगी। जैसे आपने बोल दिया बॉटल, तो बहुत सारे बॉटल, समझ गए। आपने बोल दिया ग्लास, तो बहुत सारे ग्लास। ग्लास किसी जाति को बता रहे हैं, वस्तु भी है, जाति भी है। तो आप देखिए, समूह और द्रव्य दोनों कायदे से किसके अंतर्गत आता है? जाति के अंतर्गत आता है। क्या बोल रहे हैं? समूह किसके अंतर्गत आता है? जाति के अंदर। और द्रव्य भी किसके अंतर्गत आता है? जाति के अंदर। इस तरीके से यहां से संज्ञा के कितने प्रकार निकल रहे हैं? 3। कैसे? ये जो समूह है किसमें चला गया? जाति में चला गया। द्रव्य है वो किसमें चला गया? जाति में चला गया। तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कौन सा संज्ञा? भाववाचक। यानी समूह और द्रव्य किसमें चले गए? जातिवाचक में चले गए। तो कितने प्रकार निकले? 3। तो देखो संज्ञा के 3 प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पे, क्योंकि हमने समूह और द्रव्य को किसके अंदर रखा है? जाति के अंदर रखा है। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिसमें समूहवाचक और पदार्थवाचक किसके अंतर्गत आ गए? जाति के अंतर्गत आ गए। अब देखिएगा बच्चों, वाचक मतलब होता है बताने वाला। अब
कामता प्रसाद जी एक अच्छे व्याकरणकर्ता रहे हैं, अच्छे राइटर रहे हैं। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। देखो बच्चों, इसमें समूहवाचक संज्ञा दिख रहा है, पदार्थवाचक संज्ञा दिख रहा है, किसके अंतर्गत दिख रहा है? जातिवाचक के अंदर। लेकिन थोड़ा सा मामला चेंज कर दिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जैसे मैंने बताया 3 प्रकार। जिसमें समूह को किस में डाल दिए? वो व्यक्तिवाचक में डाल दिए, और पदार्थ को किस में डाल दिए? वो हाँ। तो आप देखिए संज्ञा के दोनों लोग, कामता प्रसाद भी 3 प्रकार बोलते हैं और व्युत्पत्ति के आधार भी 3 प्रकार है, लेकिन अंतर है उसमें। क्या है? समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा का मतलब के अंतर्गत नहीं आता है कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। समझ रहे हो? संज्ञा के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार, 3 प्रकार। अब क्वेश्चन जैसा पूछे वैसा आप आंसर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैंने स्टार्ट किया था कि संज्ञा के सामान्यतः हम 5 प्रकार पढ़ेंगे, 5 प्रकार को पढ़ाएंगे। संज्ञा के 5 प्रकार को जब हम पढ़ना चालू किए तो वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणियों के नाम पर का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिसमें व्यक्तियों का नाम, नदियों का नाम, पहाड़ों का नाम, प्राणियों का नाम, त्योहारों का नाम, समाचार पत्रों का नाम। त्योहारों के नाम में भी स्पेसिफिक, दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, दशहरा, स्पेसिफिक नाम लिया जा रहा है, स्पेसिफिक त्योहार। तो देखिएगा 2 चीज समझिएगा। अगर त्योहार बोलेगा तो त्योहार क्या है? त्योहार क्या है? जाति है। त्योहार क्या है? लेकिन अगर दीपावली बोल दे तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक, स्पेसिफिक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? स्पेसिफिक हो जा रहा है। इसी तरीके से बच्चों एक चीज और समझिएगा, व्यक्तियों के नाम में महात्मा गांधी, राम, जनमानस के सामान्य नाम, जितने भी नाम होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। आपको पता है कि मुस्कान नाम की दूसरी लड़की सेम डीएनए, सेम आरएनए वाली नहीं हो सकती। नाम सेम हो सकता है लेकिन अलग से व्यक्ति नहीं हो सकता, तो वो डिफिनिट है। कैसा है? डिफिनिट है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है बच्चों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव कैसी होती है? निश्चित होती है। पहले कैसी होती है? निश्चित होती है। मैंने कल बताया था, क्या क्या बताया था? बताइए, क्या प्रॉपर्टी बताया था? इधर रेणु जी, आप क्लास अटेंड किए थे ना? हाँ, क्या क्या प्रॉपर्टी बताया था? 2 प्रॉपर्टी बताया था, बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने 2 प्रॉपर्टी बताई थी आपको। स्पेशली बोला था कि हम किसी भी चीज को अगर देखते हैं तो इस तरीके से कंसिडर करके देखते हैं। बताइए क्या 2 प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था? क्या मैं बोला हूं? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में मैंने स्पेशली क्या अंतर बताया था आपको? याद है कि नहीं है? ये बताइए। मैंने एक स्पेशल चीज बताई थी, आपने लिखा है भाई, कैसे नहीं बता रहे हो? इतना सरल चीज। देखो ध्यान दो इधर, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है पढ़ना है। देखो अब मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, घर नहीं पढ़ोगे तो बनेगा भी नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की देखिए बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहली चीज तो ये क्या है? निश्चित है। क्या है? निश्चित है। मैंने बताया ना कि सामान्य जनमानस के हर एक व्यक्ति का डीएनए आरएनए अलग है, यानी कि निश्चित है, डेफिनेट है। तो पहली चीज क्या हो गई? निश्चित। क्या हो गया? निश्चित। दूसरा, क्या ये दृश्य है? तो हाँ, दिखाई भी दे रहा है। हर वो चीज जो दिखाई दे रही है, अदृश्य चीज कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आ सकती, है ना? निश्चित है, दृश्य है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सुनना चाह रहा था, ये सदैव एक वचन में है। किसमें है? एक वचन में है। एक वचन में। क्यों? अगर कोई जैसे अमरजीत नाम का एक विद्यार्थी है जो हमसे पढ़ रहा है, या अभ्यर्थी है जो हमसे पढ़ रहा है, अमरजीत कितने हो सकते हैं? सेम व्यक्ति एक ही हो सकता है, डेफिनेट है वो, और बहुत सारे व्यक्ति नहीं हो सकते। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की 3 महत्वपूर्ण चीज क्या है? एक तो वो निश्चित है, एक तो वो दृश्य है, और एक तो क्या है? सदैव एक वचन। क्लियर हुआ? ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जैसे मैं बोल दूंगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आपको लगेगा कि कहीं ये जाति को तो नहीं बता दे रहा है, या कहीं ये समूह को तो नहीं बता दे रहा है, लेकिन वो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि कई सोमवार बोलते हैं, सोमवारों नहीं बोलते हैं, कई मंगलवार बोलते हैं, मंगलवारों नहीं बोलते, तो है ना, इनका सदैव इसका एक वचन ही होता है। समझ गया क्या बोल रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? सदैव एक वचन होता है। अब आते हैं किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में वे शब्द जो संज्ञा की जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। लड़का, लड़की, पुरुष, महिला, वृद्ध, बच्चे, विकलांग। अब देखो इसमें
इसमें बच्चों क्या है ना, समझिएगा जातिवाचक संज्ञा में एक चीज कि बच्चों ये ना किसको बताता है, ये निश्चित है उनको तो ठीक है, निश्चित बोल रहा हूं, ये दृश्य है वो तो ठीक है दृश्य, लेकिन अगर मैंने बोल दिया लड़के, क्या लड़के, तो लड़के निश्चित है क्या, कितने लड़के, प्रश्न उठता है कितने लड़के, तो इनमें निश्चितता नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या है, सबसे पहले तो निश्चितता नहीं है, तो ये क्या है अनिश्चित, अनिश्चित पूरा तरीके अनिश्चित नहीं, काउंटेबल नहीं है, संख्यात्मक नहीं है, कहने का मतलब क्या है, संख्या निर्धारित नहीं है ना, वो 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं। तो पहली चीज तो ये क्या है, पहली चीज ये दृश्य है और संख्या निर्धारण नहीं है, इसमें संख्या निर्धारण नहीं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों कि इसमें अक्सर अक्सर ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जो बहुवचन को प्रदर्शित करता है, लेकिन इसमें एक वचन शामिल हो सकते हैं, जैसे लड़के या लड़का। लड़का क्या है, एक लड़के की बात नहीं कर रहा, लड़का शब्द बोल दिया तो लड़का है, लड़का ये लड़का ये लड़का ये लड़का ये लड़का, ऐसा भी तो हो सकता है। और लड़के यानी कि इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें हमेशा ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं जो अक्सर बहुवचन रहते हैं, लेकिन इनमें एक वचन वाले शब्द भी प्रयोग होते हैं, लेकिन एक वचन वाले वो शब्द प्रयोग होते हैं जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं बच्चों, ये दृश्य भी है, संख्या निर्धारण नहीं होता है, इसमें एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं, किंतु ज्यादातर किसके चांस होते हैं, बहुवचन के चांस होते हैं। किसके चांस होते हैं, बहुवचन के चांस होते हैं, बहुवचन के चांस होते हैं ज्यादातर। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एक वचन तो होते हैं, बहुवचन के चांस होते हैं ज्यादातर, और ऐसे शब्द, ऐसे एक वचन जिनके बहुवचन बनाए जा सकते हैं वही शामिल होते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझते चलिएगा। अब देखो, लड़का, लड़की, पुरुष, महिला, वृद्ध, बच्चे, बच्चा, विकलांग, शेर, चीता, भालू, लोमड़ी। तो शेर क्या, शेर एक जाति को बता रहा है ना। अब टाइगर बोल दो, टाइगर, अरे किसी शेर का नाम रख दिया टाइगर, या किसी टाइगर का नाम रख दिया टाइगर, जैसे कई लोग अपने डॉग का नाम रख देते हैं टाइगर, है ना। तब कुत्ता क्या है, एक जाति है, लेकिन टाइगर नाम का कुत्ता क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ गया, डेफिनेट कर दिया गया उसको, है ना, उसकी संख्या भी निश्चित कर दी गई है। अंतर देखो, आप पढ़ लोगे, मैं पढ़ा दूंगा, आप रट के लिख भी दोगे, लेकिन आप महसूस नहीं कर पाओगे अंतर क्या, तो अभी अंतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे कुर्सी है, टेबल है, किताब है, कॉपी है, त्योहार है, खिलाड़ी है, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और बच्चों ध्यान दो, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही क्या आएगा, समूहवाचक आता है, लेकिन हम सामान्य भाषा में समूह को अलग करके पढ़ते हैं। खिलाड़ी, फुटबॉल टीम क्या है, तो है तो टीम, है तो दल, है तो कक्षा, वो किसको बता रहा, समूह को बता रहा है, लेकिन वो है किसका हिस्सा, जाति का। समझ आया, इसलिए जाति के अंदर ही क्या आ गया, समूह आ गया। अब वो कैसा होगा, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोले तो क्या हुआ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज व्हाट काइंड ऑफ नाउन, ऑक्सीजन कौन सी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो आपको वही तो समझना है, जाति में आ रहा ना, जाति की कैसी जाति आ रही है। मैं गैस कहां बोल रहा हूं, मैं तो ऑक्सीजन बोल रहा हूं। गैस बोलूंगा तो किस में आएगी, जाति में आएगी, किस में आएगी, जाति में। अच्छा चलो गैस थी, मान लो मैंने बोल दिया इसको ऐसे और आसानी, जैसे मैंने किसी, इसमें आप ये देखो, चलिए एक सेकंड, आप ये देखो, व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम। अगर पहाड़ बोले, अगर पहाड़ आया, पहाड़ कैसी संज्ञा है, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा, लेकिन हिमालय बोल दिया तो कैसी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक। अगर गैस बोल दिया तो कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक। अब यहीं पे समझना, यही समझा रहा हूं, अगर गैस बोल दिया तो कौन सी संज्ञा हो गई, जाति। अगर ऑक्सीजन बोल दिया तो कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक होना था लेकिन नहीं होगा, वो क्या होगा, पदार्थवाचक। आप समझो, कंफ्यूज कर रहे हैं ना आपको, कंफ्यूज कैसे हो गया, अभी आप समझ नहीं पा रहे हो। तो जितने भी ऐसी चीजें जो दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाती है, जो पदार्थ के रूप में आप देखते हो, जैसे अगर आप नाम की बात करोगे तो पानी हो गया, घी हो गया, चीनी हो गया, दूध हो गया, शरबत हो गया,
तो पदार्थ है ना, जिसको या तो पी रहे हो या तो अपने दैनिक जीवन में उपयोग में ला रहे हो। पदार्थ और समूह में अंतर समझ में आया। समूह किसको बताता है? दल, समुदाय, ग्रुप को बताता है। पदार्थ किसको बताता है? वो ठोस, द्रव, गैस हो सकता है। तभी तो मैंने बच्चों लिखा है यहाँ पे ठोस, द्रव, गैस। और सबसे बड़ी बात, ये सब किसका हिस्सा है कायदे से? जातिवाचक। समझ गए? हाँ, वही निश्चितता, वही तो डेफिनिटी। जहां डेफिनेट होगा वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। जहां डिफिनिट तो है पर काउंटेबल डिफिनिट नहीं है। काउंटेबल डिफिनिट का मतलब है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है, दृश्य है, दिख रही है। जैसे बोला गया कि मेरे को 100 रुपए का दुख हुआ, तो इस बार तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि भैया मेरे को 100 रुपए का लॉस हुआ तो दुख हुआ, मेरे को 200 रुपए का लॉस हुआ तो फिर दुख हुआ। तो अब 100 रुपए के लॉस में ज्यादा दुख कि 200 रुपए के लॉस में ज्यादा दुख? जरूरी नहीं है। चीज 100 रुपए की थी पर वो चीज कहां से लेके आया था? रायपुर से लेके आया था, वो यहां मिलती नहीं है। एक चीज 500 रुपए की है जो हर जगह मिलती है। आप बताओ कौन वैल्यूएबल हुआ? तो आप समझ गए कि यहां पे जो रुपया है वो वस्तु, उपयोगिता और उसकी उपलब्धता, उपयोगिता और उसकी उपलब्धता क्या बता रही है? कि वो उस दुख का कारण, कि दुख कितना होगा। समझ रहे हो? जैसे आपके पास मोबाइल है, आपके पास सिम है, आपके पास SD कार्ड है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास इंटरनेट भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका मोबाइल हो गया फुल। आपको पता है कि अब आप अपना मेमोरी कार्ड, मतलब आप कुछ करके मेमोरी कार्ड निकाल के, कोई आपके पास एक और सिम है जिसको लगा के आपका, लेकिन आपके पास तो छोटा सा सिम निकालने वाला कोई चीज औजार नहीं है, और आप रास्ते में ट्रेवल कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, तो क्या हुआ? तो है तो छोटी चीज, वो कितने की आएगी? 2 रुपए की, लेकिन उसे काम कितना बड़ा बिगड़ रहा है। समझ रहे हो? तो उपयोगिता। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्यों आखिर अलग रखा गया है ना। तो याद रखना बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों किसका पार्ट है? जातिवाचक संज्ञा का। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं समूहवाचक कराएंगे। पदार्थ तो आप समझ गए ना, समूह पदार्थ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पदार्थ जो दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाती है, खान पीन, रहन सहन में। जैसे अगर आप बात करो तो पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जितने भी मैटर दिख रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या आते हैं? जितने भी केमिस्ट्री में जितने भी आप तत्व पढ़ते हैं, जैसे आप देखो एक आ गया हीलियम। हीलियम क्या है? हाँ, तो गैस है। तो हीलियम अगर बोले तो क्या हो गया? मैटर हो गया। तो कौन सी संज्ञा? पदार्थवाचक संज्ञा है ना। लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन अक्रिय गैस है। इसी तरीके से आपका पोटेशियम, इसी तरीके से आपका सोडियम, मैग्नीशियम, अगर बोल दिया इसी तरीके से सोना, चांदी, तो अलग, वो तो तत्वों का समुदाय है। अगर तत्व बोलता है, ध्यान से सुनो, अगर तत्व बोलता है तो क्या होगा? जातिवाचक, एलिमेंट्स है ना। तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन तत्व शब्द, सिर्फ तत्व शब्द, लेकिन अगर वो मैग्नीशियम बोल दिया तो मामला बदल जाएगा। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब एक और टाइप पढ़ दो ताकि मैं फिर लिखाऊंगा। संज्ञा का एक प्रकार जिसमें आपके भाव का प्रकट होना पता चलता है। या जैसे मान लो कि ऐसा हो जाए कि माहौल जिसको बोलते हैं, कि आप ना, क्या हुआ कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत कम पूजा पाठ करते हैं, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते मान लो, लेकिन क्या हुआ कि आप एक ऐसे समुदाय में गए हो, आप गए एक ऐसे फंक्शन में गए जहां अलग ही म्यूजिक चल रहा है, एकदम ही आप तो, और अलग ही माहौल चल रहा है, लोग भजन गा रहे हैं, उधर अलग एक अलग गौड़ मंदिर यहाँ है, गर्भगृह कहीं और है, बहुत सारे मंदिर, तो आपका मन अपने आप क्या हो गया? आध्यात्मिक हो गया। तो आपका क्या हो गया? आप भाव विभोर हो गए, भाव विभोर हो गए, मतलब कि आपके मन में क्या हो गया? एक भावना उत्पन्न हो गई। किस वजह से हुई? तो स्थिति। अच्छा, आपको पता है, आप कभी किसी एक, जब ब्राह्मण व्यक्ति जो पांडित्य का काम करते हैं उनसे बैठ के बात करोगे तो आपको ये मूर्ति की पूजा करनी है, उन्होंने बोला, ज्योतिष जो होते हैं बोला, तो आप बोलोगे कि साहब ये भगवान तो नहीं है, अगर मैं ऐसे मन में जब लूं, तो बोला नहीं, आप इसको वहीं जाके कीजिए जहां पे इनका मूर्त रूप है, जहां पे इनमें प्राण बसा रहता है, ऐसा वो बोलते हैं। कहने का मतलब, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, कहने का मतलब बोलते हैं कि स्थिति से क्या पैदा होता है? भाव पैदा होता है ना। स्थिति से क्या पैदा होता है? भाव। जैसे आप, कई व्यक्ति, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो कई बच्चे एकदम शुरुआती स्टेज में, करेंगे नहीं करेंगे, थोड़ा घूम लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा नहीं करेंगे,
लेकिन जिसके पास लास्ट अटेम्प्ट है वो सिर्फ इसी अंडर, तो स्थिति के अनुसार से क्या बदल रहा है, भाव बदल रहा है। भाव से क्या बदलता है, साइकोलॉजी। तो ये जब जो जितना भी गुण और स्थिति जो किसको बताता है, भाव को बताता है। ये अदृश्य है। कोई व्यक्ति अगर अच्छा बोलता है या अच्छा गाता है तो ठीक है, वो दिख रहा है, लेकिन उसके बाद जो आप महसूस कर रहे हैं वो क्या है, वो भाव है। वो दिख रहा है क्या, नहीं। तो याद रखिएगा बच्चों कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज के गुण और स्थिति का पता चलता है, उससे जो भाव उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है ना। भाववाचक संज्ञा में खट्टा, मीठा, कड़वा, है ना, प्रशंसा, उल्लास, ये सब चीज आती है। ठीक है, क्लियर हो गया। सबको फटाफट लिख लेते हैं एग्जांपल के साथ। देखो, वे शब्द जो संज्ञा में प्रयुक्त व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह को बताते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में अगर बात करोगे तो क्रिकेट टीम, कबड्डी के खिलाड़ी। अगर खिलाड़ी की बात करेंगे तो किसमें आएगा, जातिवाचक में। अगर क्रिकेट टीम की बात करेंगे किसमें आएगा। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे बोला गया रबी फसल, किसमें आएगा, समूह में आएगा। खरीफ फसल किसमें आएगा, समूह में आएगा। तो वो समूह को ही बता रहा है, रबी फसल, खरीफ फसल। अच्छा, परिवार बोल दिया तो किसमें आएगा, समारोह बोल दिया तो किसमें आएगा, समूह। दल बोल दिया तो किसमें आएगा, समूह। कक्षा बोल दिया तो किसमें आएगा, समूह। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर गुच्छा बोल दिया तो क्या किसमें आएगा, सप्ताह बोल दिया तो किसमें आएगा, समूह। तो बच्चों ये सब क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। नोट करके लिखेंगे इसमें, समूहवाचक संज्ञा वास्तव में जातिवाचक संज्ञा का एक प्रकार या उसी में सम्मिलित है। जाति समूहवाचक संज्ञा। अब लिखते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। वे शब्द जो
वे शब्द जो ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस इत्यादि के होने एवं पदार्थ को बताने का कार्य करते हैं। पदार्थवाचक कहलाते हैं। इनमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी बच्चों, तो बताओ। सोना, चांदी, लकड़ी, कोयला, लोहा, तांबा। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब चीजें पानी, चीनी, दूध, नमक। पानी, चीनी, दूध, नमक। सीमेंट इत्यादि। ये क्या हो गया बच्चों? पदार्थवाचक संज्ञा। समूहवाचक, पदार्थवाचक, अब भाववाचक। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का गुण, स्थिति, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का गुण और स्थिति से उत्पन्न होने वाले भाव का बोध कराते हैं, भाववाचक कहलाते हैं। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। अमीरी, गरीबी, खट्टा, मीठा, कड़वा। ठीक है, सुख, दुख, उल्लास, शत्रुता, चढ़ाई, लड़ाई, पहनावा। शत्रुता, चढ़ाई, लड़ाई, पहनावा इत्यादि। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट बच्चों, इसका कोई
दृश्य स्वरूप नहीं है। इसका कोई दृश्य स्वरूप नहीं है। अगला पॉइंट, पहचान। शब्द के अंत में आ, बड़ी ई, पन, आ, ई, त्वा इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा, अमीर क्या है? अमीर शब्द क्या है? जातिवाचक। लेकिन अमीरी क्या हो गया? भाववाचक। अच्छा, इसमें ना जितना एग्जांपल बताऊं सब पूछा ना, जैसे एक प्रेम को बहुत पूछा है, क्रोध को बहुत पूछा है, प्रेम और क्रोध को बहुत पूछा है। ठीक है, प्रेम और क्रोध। दरिद्रता एक और शब्द देखिए, दरिद्रता। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, भाववाचक संज्ञा में हमने क्या देख लिया? डेफिनेशन देख ली, उसके एग्जाम्पल देख लिया, इसका कोई दृश्य स्वरूप नहीं होता है, और पहचान के लिए हमने क्या किया? ये इन तरीकों से इसको पहचाना जा सकता है। ठीक है, देखो एक चीज और लिखना बच्चों, यहाँ पे ना जैसे मैंने बताया था आपको, ध्यान दो, क्या बताया था कि यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? हमेशा एक वचन होता है। इसमें क्या होता है? एक वचन और बहुवचन हो सकता है। समूह क्या होगा? हमेशा बहुवचन होगा। क्या होगा? बहुवचन। और ये सोना, चांदी, लकड़ी, कोयला, ये सब क्या होगा? या यहाँ ये दिखने में तो क्या दिख रहा है? एक वचन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक वचन दिख रहा है। यानी लेकिन लोहो, सोनो, चांदियों, चांदियों, चांदियां, ऐसा बहुवचन में प्रयोग कहाँ होता है? नहीं होता है। तत्व है इसलिए नहीं होता है। ठीक है, निर्जीव चीजों में बहुवचन जब भी आप पढ़ेंगे ना, अभी आप एक वचन बहुवचन पढ़ेंगे और लिंग पढ़ेंगे, यहीं से मैं बताऊंगा आपको जोड़ के। बस आप ऐसे समझिएगा कि मुद्दे की चीज ये है कि इसमें क्या होता है, अपने आप अंडरस्टूड है बहुवचन है, क्योंकि समूह को बताता है। ये पदार्थ है, पदार्थ का कोई वचन नहीं होता है। ठीक है, अब क्या होता है? पदार्थ का वचन होता है, लेकिन उस कंटेक्स्ट में नहीं होता। भाववाचक संज्ञा में क्या है बच्चों? भाववाचक संज्ञा में आपको क्या दिख रहा है? अमीरी दिख रहा है। लेकिन अमीरी कैसा शब्द है? बहुवचन है कि एक वचन है? एक वचन है। क्या, कैसा शब्द है? एक वचन है। तो अक्सर भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन एक वचन होता है। क्या होता है? अनिश्चित होने के साथ साथ क्या होता है? एक वचन होता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा की एक खासियत क्या है? ये भी क्या है? अनिश्चित है, कि अदृश्य है, और अनिश्चित है, अदृश्य है, और क्या है बच्चों? अनिश्चित बताया, अदृश्य बताया, और सदैव एक वचन ही होता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अब प्रश्न आता है कि भाववाचक संज्ञा कहां कहां से बनती है? देखिएगा,
क्या लिख रहे हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, तो समझिएगा भाववाचक संज्ञा का निर्माण ऐसे होता है कि वह जातिवाचक संज्ञा से बन सकती है। तो पहला क्या है, जातिवाचक संज्ञा से बन सकती है। दूसरा सर्वनाम से बन सकता है। अभी मैं आपको सबके एग्जांपल बताऊंगा। भाववाचक संज्ञा कब बन सकती है, जातिवाचक संज्ञा से बन सकती है, सर्वनाम से बन सकती है, इसके अलावा विशेषण से, इसके अलावा क्रिया से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण किया, संज्ञा में किसे, जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है। अब अगला कौन सा है, अव्यय से। इतने तरीके की संज्ञाएं बन सकती हैं। संज्ञाएं मतलब संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो सकती है। जातिवाचक संज्ञा के एग्जांपल देखते हैं, है ना। जातिवाचक संज्ञा के कुछ देखेंगे, कुछ सर्वनाम के देखेंगे, कुछ किसके देखेंगे, विशेषण के देखेंगे, कुछ क्रिया विशेषण के देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा में चलो देखते हैं। जैसे देखिए बच्चों, पहला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से कैसे बदलती है, तो जैसे मान लो एक व्यक्ति का, एक लिखा है व्यक्ति, दूसरा हो गया व्यक्तित्व, क्या हो गया, भाव। व्यक्ति से क्या हो गया, व्यक्तित्व। मानव, मानवता। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। क्या, व्यक्तित्व, मानवता, राष्ट्रीयता, मोटापा, मोटा प्लस पा, मोटापा, मोटापा किसमें है, सब जातिवाचक संज्ञा से किसमें बदलना है बच्चों, भाववाचक संज्ञा में बदलना है। किसमें बदलना है, भाववाचक में। बपौती या कलाकार, कलाकारी। बाप से बना है बच्चों बपौती, ठीक है। कलाकार से कलाकारी। कलाकार से कलाकारी, बाप से बपौती, मोटा से मोटापा, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, मानव से मानवता, व्यक्ति से व्यक्तित्व, ठीक है। इसी तरीके से दास से दासत्व। क्लियर हुआ, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बन रहा है। दूसरा क्या है, सर्वनाम से भाववाचक। पहला केस था, अभी दूसरा। ठीक है, जैसे एक शब्द है स्व, स्व। अब इसे नया शब्द बना क्या, स्वार्थ। स्व प्लस अर्थ क्या बन गया, नया शब्द स्वार्थ, ठीक है। अपना, इससे बन गया अपनत्व। सर्वनाम से भाववाचक, अपना से क्या बन गया, अपनत्व। मम से ममता, सर्व से सर्वस्व। देख पा रहे हैं, अपना से अपनापन, मम से ममता, सर्व से सर्वस्व, स्व से स्वार्थ। ये सब कैसे हैं, ये सब किस में बदल जाएंगे, ये सब भाववाचक संज्ञा में बदल जाएंगे, है ना। विशेषण,
आपको सबके थोड़े थोड़े 5-5 एग्जाम्पल लिखा दे। तीसरा, विशेषण से। जैसे कोई विशेषण क्या, सुंदर, सुंदर से क्या बन गया, सुंदरता। कोई विशेषण है मोटा, मोटा से क्या बन गया, मोटापा। तीव्र, तीव्रता। सुंदर, सुंदरता। तीव्र, तीव्रता। मोटा, मोटापा। है? गीत से गीतकार। गीतकार भाई अपने आप में संज्ञा है ना। गीतकार कायदे से कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। हाँ क्या, हाँ जातिवाचक में क्यों आया है, मोटा। और यहाँ पे विशेषण क्या है, यहाँ जो मोटा है वो विशेषण के रूप में है, वहां जो मोटा है क्या, जाति के रूप में। वो आप देखते हो ना इंग्लिश में ये क्या देता है, नाउन है ये शब्द, और अगला शब्द क्या लिखता है, ऑब्जेक्टिव है शब्द, सॉरी एडजेक्टिव है शब्द। क्या, हाँ, नीला से नीलामी, अच्छा से अच्छाई। आप समझ तो गए हो आप, विशेषण को परिवर्तित तो बता दिया। क्रिया को देखते हैं। क्रिया से देखो, जैसे हम कोई काम करते रहते हैं और काम करती हुई चीज में क्या होता है, फिर भाव अगर पैदा हो जाता है। जैसे सजाना क्रिया है, लेकिन सजावट भाव है। सजावट कैसी होनी चाहिए, सजाना क्रिया, सजावट भाव। सुनना सुनाई, लड़ना लड़ाई। सुनना सुनाई, लड़ना लड़ाई। सजाना सजावट, सुनना सुनाई, लड़ना लड़ाई। इसके अलावा खोजना खोज। ठीक है, अब एक और शब्द बच गया बच्चों, अव्यय से। किसे, अव्यय से। अव्यय से देखते हैं। समीप, समीपता। इसी को निकट, निकटता भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, निकट, निकटता ले सकते हैं। शीघ्र, शीघ्रता। ऊपर, ऊपरी। पूर्ण, पूर्णता। पूर्ण, पूर्णता। समीप, समीपता। समीप का क्या होगा बच्चों, समीपता। पूर्ण का क्या होगा, पूर्णता। निकट का क्या होगा, निकटता। शीघ्र का, हाँ, ऊपर का, ऊपरी।
ऊपर का ऊपरी, समझ पा रहे हैं? रुकना का रुकावट, वाह वाह का वाहवाही। वाह वाह का वाहवाही। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। भाववाचक संज्ञा का पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ? अब हम एक नई चीज देखेंगे, द्विरुक्त दोहराना। द्विरुक्त और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में थोड़ा सा डिबेट देखेंगे। अच्छा, जब चाय में शक्कर कम हो जाती है तो चाय कैसी लगती है? और जब आप फीकी लगती है। जब आप चाय पीते हो, आपसे पूछते हैं कि चाय कैसी लग रही है? फीकी फीकी लग रही है। फीकी बोलते हो कि फीकी फीकी बोलते हो? हैं? 2 बार शब्द को दोहराते हो, है ना? बोलते फीका तो है, और पास जाओ, और फीका है ना? कहाँ रहते हो? अरे सर आस पास, पास ही पास शब्द का प्रयोग करते हो। कहाँ रहते हो तुम लोग? दोनों लोग एक साथ रहते हो क्या? नहीं नहीं सर, आस पास, आसी पास घर है। आसी पास या पास पास। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? तुम्हारे घर ही मोहल्ले में लड़के शाम को खेलते हैं। हाँ सर, छोटे छोटे, एक छोटे तो वो छोटे लड़के खेलते रहते, नहीं छोटे छोटे खेलते रहते हैं। मतलब जब ऐसा शब्द आए, इस शब्द को क्या कहते हैं? द्विरुक्त। क्या कहते हैं? द्विरुक्ति कहा जाता है, अर्थात दोहराना। द्विरुक्ति का मतलब क्या होता है? दोहराना। एक उक्ति को 2 बार उच्चारित करना। कि एक जैसे आप बोले, आप एक चीज करने गए तो मतलब आप प्रचार करने गए तो द्वार द्वार गए, बोलते ना, हर एक घर गए। द्वार द्वार मतलब प्रत्येक घर। तो द्वार के साथ द्वार क्या बताता है? हर एक घर, निकटता बताता है ना? तो ऐसे लिखिएगा बच्चों, द्विरुक्ति व्यंजन, द्विरुक्ति संज्ञा, द्विरुक्त संज्ञा। द्विरुक्ति संज्ञा ऐसे कर दो। शब्दों की आपस में निकटता बताने हेतु शब्दों का दोहराव किया जाता है, जिसे द्विरुक्ति व्यंजन, द्विरुक्ति संज्ञा कहते हैं। द्विरुक्ति कहते हैं, द्विरुक्ति कहते हैं। द्विरुक्ति कहते हैं। अब देखो, द्विरुक्ति में क्या बताया जाता है? समीपता के लिए, किसी तत्व के अभाव के लिए,
समीपता, समीपता के लिए किसी तत्व के अभाव के लिए एक जाति के अर्थ में, अतिशय प्रकट करने के अर्थ में, एक जाति के अर्थ में अतिशय के रूप में। समीपता कैसे है तो देखते हैं। कहां रहते हो तुम लोग? पास पास। किसी तत्व के अभाव में, चाहे फीकी फीकी लग रही है, फीकी फीकी, है ना। फीकापन क्या बता रहा है? अभाव को बता रहा है। ठीक है, कहां कैसे कैसे लड़के हैं? छोटे छोटे लड़के। तो एक जाति के अर्थ में छोटे छोटे, छोटे छोटे, समझ पा रहे हैं? अतिशय मतलब ज्यादा, काले काले, द्विरुक्ति संज्ञा, अब ना संज्ञाओं के विशेष प्रयोग को थोड़ा देखते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे संज्ञा का प्रयोग। मैं छोटा छोटा चीज, इधर से उधर की चीज, हर चीज बता दे रहा हूं ताकि आपको ये रहे कि कंप्लीट पढ़ें। संज्ञा का प्रयोग, जो आप लोगों को बीच में कंफ्यूजन होता था ना, तो याद रखिएगा, मैं अभी आपको यहाँ पे ये बताने जा रहा हूं कि कैसे संज्ञा को पढ़ते हैं तो लगता है कि दूसरी संज्ञा तो नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसके रूप में? जातिवाचक संज्ञा के रूप में। तो देखिएगा, कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप को जातिवाचक संज्ञा के रूप में बतलाना पड़ता है। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप को जातिवाचक संज्ञा के रूप में बतलाना पड़ता है। जैसे ये कब होता है? जब व्यक्ति के पास असाधारण गुणधर्म हो। जैसे आप देखते हो बच्चों, सभी कोचेस को गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है ना, दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है ना। तो अगर एक शब्द का प्रयोग किया गया भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह कैसा शब्द है? व्यक्तिवाचक, लेकिन प्रयोग किस रूप में होगा? देखना भाई, ये अपने फील्ड के भीष्म पितामह हैं, है ना, तो उसको जाति बना दिया गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा को किस रूप में प्रयोग कर दिया गया? जाति बनाने के, कि अपने फील्ड के भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह किसको बताता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का किस रूप में प्रयोग हो रहा है? हाँ, मतलब जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग हो रहा है, यानी दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला व्यक्ति। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था वो कुशल व्यक्ति के हिसाब से, अपने फील्ड के भीष्म पितामह, कुशल व्यक्ति। ठीक है, भीष्म पितामह के अलावा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनता है। दूसरा क्या है? बड़ा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। तो हरिश्चंद्र एक जाति बन गई है जो सच बोलते हैं, है ना।
तो महादानी, सत्य बोलने वाला। क्या दिखा? भीष्म पितामह हरिश्चंद्र। ठीक है। कालिदास, गांधी। कालिदास किसको बोलते हैं? कालिदास किसको बोलते हैं? जो अच्छा लिखता है, रचनाकार है, महान रचनाकार। संज्ञा का प्रयोग किस रूप में था बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। पहला केस। व्यक्तिवाचक किस रूप में बच्चों? जातिवाचक के रूप में। अब दूसरा, कालिदास महान रचनाकार। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछता था बच्चों, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी किसको बताता है? अरे लक्ष्मी देवी को बताता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर लक्ष्मी यहाँ किसको बता रहा है? जाति को बता रहा है, पैसे को बता रहा है ना। तो लक्ष्मी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ, यानी कि यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, आया हुआ प्रश्न बच्चों, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। यहां लक्ष्मी का प्रयोग किस रूप में हुआ है बच्चों? जाति के रूप में। किस रूप में हुआ है? जाति के रूप। देखो व्यक्तिवाचक किस में प्रयोग हुआ है? जातिवाचक में। अब जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में। डायरेक्ट एग्जांपल लिखेंगे तो अपने को सीधे समझ में आएगा, डेफिनेशन लिखने से फायदा है नहीं। ठीक है। जैसे लिखा गया, गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है ना। तो जाति किसका बता दिए? एक चीज बोले, गोस्वामी। गोस्वामी किसकी बात चल रही है? अरे गोस्वामी किसका बोलते हैं? तुलसीदास को। गोस्वामी क्या है? जाति। लेकिन बता रहा है क्या? तुलसीदास। तुलसीदास कितने हैं? एक ही है। अच्छा, अभी आप स्पेक्स जरूर दिखवाइए। अच्छा मिल गया? कितना मैं बताऊं? -1 0.75। अनुभव हाँ हाँ मैं समझ गया। माइनस से अपने दूर की चीजें नहीं दिखती है, इसलिए माइनस से होता है। पास की क्या बताते हैं, क्लास खत्म हो फिर अच्छे से। अच्छा पता है बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कि क्लास के टाइम ज्यादा बात नहीं करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट थी जो मेरे साथ लाइवलीहुड कॉलेज में पढ़ती थी, जब मैं पढ़ाता था, तो उसने बताया कि उसने किसी एक्स कोचिंग का, मतलब कोचिंग का नाम लूंगा क्योंकि ऑनलाइन जाएगा ना, एक्स कोचिंग का वीडियो लेक्चर खरीदा था। तो उसमें सर पढ़ाते नहीं थे, बहुत ज्यादा बात करते थे, तो बहुत गुस्सा आता था। तो इसलिए ना ऑनलाइन में ना बहुत कम ही हम लोग टॉक कहाँ करते, नहीं करते हैं। उसके बाद पहले बात करते हैं या उसके बाद में बात करते हैं। ठीक है, आज बताते हैं उसको कैसे। गोस्वामी जी का क्या? गोस्वामी किसको बताते हैं? तुलसीदास को बताते हैं। अच्छा बोल दिया पुरी। पुरी मतलब क्या? किसकी बात चल रहा है?
भगवान जगन्नाथ की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? भगवान जगन्नाथ की बात चल रही है। और ये शब्द जो है पुरी, ठीक है, समझ गए, मोटा मोटा तो समझ में आ गया। तीसरा है भाववाचक का जातिवाचक के रूप। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना बच्चों, क्या है? भीष्म पितामह एक महान व्यक्ति को बोलते हैं थे, इसलिए वो जितने भी व्यक्ति अपने फील्ड के हुनर हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको क्या कहा गया? भीष्म पितामह कहा गया। यानी भीष्म पितामह व्यक्तिवाचक किस रूप में प्रयोग होने लगा? जातिवाचक के रूप में प्रयोग होने लगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हरिश्चंद्र जो सदैव सत्य बोलता है, महादानी व्यक्ति है। इसी तरीके से कालिदास जो महान रचनाकार है, तो ये क्या थे? नाम थे, लेकिन इनको क्या बना दिया गया? जाति बना दिया गया। इसी तरीके से जो जाति है, जाति से अपने आप क्या निकला है? जैसे एक चीज लिख दिया मास्टर ब्लास्टर, किसको बोलते हैं? सचिन तेंदुलकर। तो अपने आप समझिएगा मास्टर ब्लास्टर, 360 डिग्री प्लेयर या 360 डिग्री खिलाड़ी, एबी डिविलियर्स। जैसे संज्ञा दे दी, तो जब आपने किसी को क्या दी? संज्ञा दे दी, किसी क्या जाति दे दी, मतलब उतना बड़ा नाम दे दिया, जाति से फिर क्या हो गया? व्यक्ति हो गया। इसी तरीके से जैसे एक बार ऐसे कहा गया कि ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। एक सेकंड, ये सब कैसे अच्छे पहनावे हैं, या ऐसे कहो कि दुर्गा पूजा में अच्छे पहनावे पहना या अच्छी वेशभूषा धारण की जाती है। तो वेशभूषा क्या है? अरे जाति है, जाति। वेशभूषा क्या है? जाति। पर अच्छी वेशभूषा को पहनने से क्या फील होता है? भाव महसूस होता है। आप समझ में आए? भाव महसूस होता है। तो ये क्या हो गया? भाववाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग होना। और एक ऐसी वो, अरे कुछ नाम बताओ ना यार, वो गरबे के टाइम में जो पहनते हैं उस वेशभूषा का कुछ नाम रहता है क्या? कुछ तो बोलते होंगे, ऐसे तो होता नहीं होगा। आप कर लिए डांस, खूब कर लिए गरबा, खूब इधर उधर हो गया, लेकिन नाम ही नहीं पता है क्या? घाघरा चोली है ना। तो जैसे दुर्गा पूजा के उत्सव में घाघरा चूड़ी जो भी बोलते हैं, क्या जो भी बोलते हैं, है ना, जो पहनकर नृत्य किया या जो भी किया, है ना, तो एक भाव उत्पन्न हुआ। तो घाघरा चोरी जो है वो यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे वो नहीं बता रहा है, मतलब पहनावा नहीं बता रहा है, यहाँ पे भाव बता रहा है कि घाघरा चोरी क्यों पहना? दुर्गा पूजा था इसलिए पहना, है ना। त्योहार से परिधान जुड़ रहा है जो कि एक भाव को बता रहा है। क्या बता रहा है? त्योहार से परिधान जुड़ रहा है जो कि एक भाव को बता रहा है। तो बच्चों संज्ञा इससे ज्यादा नहीं है। संज्ञा को हमने अलग अलग तरीके से तोड़ दिया। द्विरूपी संज्ञा भी पढ़ लिया, संज्ञा के प्रयोग भी पढ़ लिए, संज्ञा के 5 प्रकार पढ़ लिए, और क्या निश्चित है क्या अनिश्चित है। एक चीज याद रखिएगा, जो दृश्य है वो क्या है? 4 प्रकार की संज्ञा है ना, या बोले तो कायदे से 2 प्रकार की संज्ञा है, और एक जो अदृश्य है वो भाववाचक संज्ञा है। दृश्य में कौन कौन से आ जाता है? तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, और जातिवाचक के अंदर ही क्या आता है? समूहवाचक और पदार्थवाचक। और क्या हो गया? कामता प्रसाद जी ने समूहवाचक को व्यक्तिवाचक के अंदर रखा है,
और पदार्थवाचक को जातिवाचक के अंदर रखा है, और तीसरा क्या है, भाववाचक संज्ञा रखा है। तो उससे हम चीजों को याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, है ना। और किसी को कोई डाउट?